ये तमाम स्टेप करने के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी 3 से 4 दिन में एड लिमिट रिमूव हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपकी वेबसाइट पर लगी एड्स लिमिट को रिमूव करने का प्रीमियम मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको A to Z तमाम स्टेप बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट पर लगी हुई एड लिमिट को सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में रिमूव कर सकते हैं। तो आपने तमाम स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे तमाम मेथड समझाऊंगा और साथ साथ मैं आपको वो तमाम चीज़ें भी बताऊंगा जो आपने करनी है और जिन चीज़ों से बचना है तब तक जब तक आपकी वेबसाइट पे एड लिमिट लगी हुई है। आपका सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने अपने ऑटो एड्स को ऑफ कर देना है। ऑटो एड्स ऑफ करने का तरीका क्या है, आपने एडिट में जाना है, ओवरले फॉर्मेट्स पे क्लिक करना है, आपने ये तमाम चेक बार को अनचेक कर देना है। वापस आता हूँ और इन पेज फॉर्मेट्स में आता हूँ और इसके बाद ये बैनर एड्स और ये मल्टीप्लेक्स एड्स को भी अनचेक कर देना है। और इसके नीचे देखें एड लोड है, आपने मैक्सिमम है, आपने इसको 0 पे ले आना है और इसके बाद आपने इसको भी अनचेक कर देना है। ये सब करने के बाद आपने ये ऑटो एड्स को यहाँ से ऑफ करना है और अप्लाई टू साइड कर देना है। सेव। ये अब आप देखें आपके ऑटो एड्स ऑफ हो चुके हैं। इसमें बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि हमें अपने एड्स ऑफ नहीं करने चाहिए, एड्स ऑन रहने दें और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक देनी चाहिए। इस तरह करने से गूगल वालों को रेवेन्यू लॉस होगा और गूगल जो है आपकी वेबसाइट पे लिमिट हटा देगा। तो मेरे भाई, अगर गूगल को अपने लॉस की इतनी ही फिक्र होती तो वो आपकी वेबसाइट पे एड लिमिट लगाता ही क्यों। तो ये सोच बिल्कुल गलत है, आपने ऐड ऑफ कर देने हैं। इसके बाद आपने बाय ऐड यूनिट में जाना है और जितने भी आपने ऐड यूनिट क्रिएट किए हुए हैं, मैंने ये 2 क्रिएट किए हुए हैं, आपने अपनी वेबसाइट पे 10, 12, 15, 20 जितने भी किए हुए हैं आपने इसको आर्चीव कर देना है। ठीक है, ये आपका स्टेप हो गया ऐड यूनिट में। और इसके बाद आपने जाना है ग्लोबल सेटिंग में। ग्लोबल सेटिंग में जाने के बाद आपने इस ऐड साइट को ऑफ कर देना है। ठीक है, और इसके बाद वापस आपने अपने मेन पेज पे आ जाना है। ये आपके जो 1, 2, 3 स्टेप थे ये अब आपके कंप्लीट हो गए हैं। इन स्टेप के ज़रिए आपने अपने ऑटो एड्स भी ऑफ कर दिए और अंदर जितनी भी सेटिंग थी वो भी कर ली और अपने मैनुअल ऐड भी ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस में जाना है और जो आपने एडसेंस का कोड पेस्ट किया था उसको रिमूव कर देना है। उसके लिए आप अपेनेस में जाएंगे और ये थीम फाइल एडिटर पर क्लिक करेंगे, हेडर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम कोड हेडर के ब्लो में ही पेस्ट करते हैं। अब ये देखें, ये मेरा कोड जो है एडसेंस का है ये पेस्ट हुआ हुआ है। हमने यहाँ से यहाँ तक इस कोड को सिलेक्ट करके और ये रिमूव कर देना है। ठीक है, और इसको अपडेट फाइल कर देंगे। तो ये स्टेप करने के बाद आपने अगर अपनी वेबसाइट के हीडर एंड फूटर में भी एडसेंस का कोड पेस्ट किया है तो आपने उसको भी रिमूव कर देना है। उसको रिमूव करने के लिए हम जाएंगे कोड स्नैपिस्ट में और हीडर एंड फूटर पर क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये हीडर में भी है, बॉडी में भी है और फूटर में भी कोड पेस्ट हुआ है, तो हमने इस सब को रिमूव कर देना है। ये हीडर से रिमूव कर दिया और इसके बाद बॉडी से भी रिमूव कर दिया, देन फूटर पे भी रिमूव करके और ये मैंने सेव कर देना है। और इसके अलावा भी अगर आपने जहाँ कहीं भी एडसेंस का कोड पेस्ट किया है तो आपने उसको भी रिमूव कर देना है। ये कंप्लीट वो स्टेप है जिसको करने के बाद 3 दिन में आपकी एड लिमिट का नोटिफिकेशन रिमूव हो जाएगा। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, नोटिफिकेशन रिमूव हो जाएगा, इट्स मीन अभी भी एड लिमिट है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशन रिमूव हो जाता है और एड्स ऑन कर देते हैं, उनकी लिमिट अगेन लग जाती है। तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपका अभी नोटिफिकेशन रिमूव हुआ है, नोटिफिकेशन रिमूव होने के बाद भी आपने कुछ स्टेप करने होते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन रिमूव होने के बाद के स्टेप बताने से पहले मैं बता दूं, अगर आपका 3 दिन में नोटिफिकेशन रिमूव नहीं होता तो आपने क्या करना है। उसके लिए आप अगेन जाएंगे अपेनेस में और जाएंगे थीम्स में। मेरे केस में मैं थीम यूज़ कर रहा हूँ एस्ट्रो की। आप जो भी थीम यूज़ कर रहे हैं आपने अपनी थीम को चेंज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे थीम चेंज कर देता हूँ, मैं जनरेट प्रेस की थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देता हूँ। यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ थीम को चेंज कर देना है। आप कोई भी थीम चेंज कर सकते हैं। ये आपने स्टेप कब करना है, जब आपका 3 दिन में नोटिफिकेशन रिमूव नहीं होता तो। और इसके बाद आप देखेंगे कि 3 दिन में आपका नोटिफिकेशन रिमूव हो जाएगा। लेकिन आपकी लिमिट लगने के बाद जो स्टेप करने थे वो भी मैंने बता दिया और साथ साथ आपने डेली क्या करना है, आपने जो चीज़ें करनी है और जिन चीज़ों से बचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले सोशल साइट्स पे अपनी वेबसाइट के लिंक को शेयर नहीं करना।
तो आपकी वेबसाइट पे लिमिट लगती ही तब है जब आपने सोशल साइट्स पे जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, उनके ग्रुप्स में अपनी वेबसाइट के लिंक को डायरेक्ट शेयर किया हुआ होता है। आपने तमाम ग्रुप से अपने लिंक को रिमूव कर देना है जितना पॉसिबल हो सके। अगर आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आपने अपनी वेबसाइट के डायरेक्ट लिंक शेयर किए हुए हैं, तो आपने वो तमाम लिंक्स को रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने डेली की 1 पोस्ट लाजमी करनी है, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट पे एक पोस्ट को डेली लाजमी अपलोड करना है। और कोशिश ये करनी है कि आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल की तरफ से है, मतलब कि आपने फेसबुक और व्हाट्सएप की ट्रैफिक नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी, चाहे इसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। आपने सोशल साइट्स की ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए होगी जो गूगल से आती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। ये सब करने के बाद आप देखेंगे कि 3 दिन में आपका नोटिफिकेशन रिमूव हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन रिमूव होने के बाद आपने क्या स्टेप करने हैं, आपने वापस अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में आना है और आपने ऑटो एड्स पे एडिट कर देना है। आपने अपने ऑटो एड्स ऑन कर देने हैं और उसके बाद आपने ओवरले फॉर्मेट्स में जाके देखना है ये सब कुछ ऑफ है, इसको ऑफ ही रहने दें। और इन पेज फॉर्मेट्स में आपने सिर्फ अपने बैनर एड्स ऑन कर देने हैं। और एड लोड जो हमने बिल्कुल लो किया हुआ था, आपने इसको बस थोड़ा सा करके यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। और इसके बाद आपने वापस आना है और इस पे अप्लाई टू साइट कर देना है। ये आपके ऑटो एड्स ऑन हो गए हैं, लेकिन बहुत ही कम लिमिट में हमने इसको ऑन किए हैं। बहुत से लोग करते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन रिमूव होता है वो अपने ऑटो एड्स को ऑन कर देते हैं और उनकी ईच एंड एवरीथिंग हाई लेवल पे होती है, मतलब कि वो 100% ऐड लेना चाह रहे हैं तो ऐड लिमिट अगेन लग जाती है। ये स्टेप करने के बाद आपने 2 से 3 दिन मजीद वेट करना है और उसके बाद आपने बाय ऐड यूनिट पे जाना है और अपने ऐड जितने भी आपने अनआर्कीव किए हुए थे आपने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 को आर्कीव कर देना है। जैसे मेरे केस में सिर्फ और सिर्फ 2 ऐड यूनिट थे, आपके 15 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 को ऑन करना और बाकी कंप्लीट को ऑफ ही रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ग्लोबल सेटिंग में आना है और ऐड साइज़ आपका सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा जब तक आपके एड्स प्योरली तरीके से शो नहीं हो जाए। जब आपके एड्स शो होने लग जाए तो आपने 1-2 दिन बाद आपने इसको भी आके ऑन कर देना है। ये तमाम स्टेप करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट से ऐड लिमिट रिमूव हो जाएगी। ऐड लिमिट रिमूव होने के बाद भी आपने अपने तमाम एड्स ऑन नहीं करने, मैं ये बार बार बता रहा हूँ। इस तरीके से लोगों को दोबारा ऐड लिमिट लग जाती है। दोबारा एड्स लिमिट से बचने के लिए आपने अपने 20 से 30% एड्स ऑन करने हैं और उसके 1 दिन बाद आपने 50% कर देने हैं। इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तरीके से 6-7 दिन में आके अपनी वेबसाइट को दोबारा से कंप्लीट एड्स शो करा देने हैं। ये तमाम स्टेप करने के बाद आपने मज़ीद 1 से 2 दिन का वेट करना है और 1-2 दिन के बाद जाकर आपने वापस अपने वर्डप्रेस में जाना है और अपीयरेंस में जाके थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करना है और आपने एडसेंस का कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप हेडर फाइंड करेंगे और हेड सेक्शन में आने के बाद आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपना कोड और इसको अपडेट फाइल कर देंगे। ये आपने दोबारा से अपने थीम फाइल एडिटर में अपना एडसेंस का कोड पेस्ट किया और आपने जहाँ से कोड हटाए थे, मतलब जैसे वेबसाइट के हेडर से, बॉडी से और फुटर से हटाए थे, आपने वो भी एक्टिव कर देने हैं। उसके लिए मैं कोड स्नैपिस्ट में जाऊंगा और ये हेडर एंड फुटर में जाऊंगा। ये हेडर पे आपने पेस्ट कर देना है और बॉडी में भी पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने फुटर में भी पेस्ट करके और इसको सेव चेंजेस कर देनी है। लेकिन मैं फिर बताता चलूँ ये काम आपने कब करना है, ये आपने अपनी एड लिमिट हटने के 7 दिन बाद करने हैं। यानी कि आपके कंप्लीट एड्स 100% एड्स शो नहीं होने चाहिए, 20%, फिर 30%, फिर 50%, इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने कंप्लीट एड्स को शो करना है। ये तमाम स्टेप करने के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी 3 से 4 दिन में एड लिमिट रिमूव हो जाएगी। ये मेथड अप्लाई करने के बाद जिन दोस्तों की वेबसाइट से एड लिमिट रिमूव हो जाए तो वो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।